Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. एक्चुअली मैंने पहले भी बता दिया कि मेरा हालत थोड़ा ठीक नहीं है एक्चुअली। जो भी है मैं रिकॉर्डिंग फिर भी कर रही हूँ, थोड़ा पार्ट छोटा हो सकता है, उसको माइंड मत करना। कल मैं ट्राई करूँगी मैं अब बड़ा पार्ट बना पाऊँ। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो निकल गया लान क्लान के लिए। आधी रात में तो वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। उन्होंने अपना टेंट लगाया। उसके साथ काफ़ी बड़ी सेना गई थी, सेना की एक टुकड़ी जो कि संख्या में काफ़ी थी वांग जी के हिसाब से। वो टेंट लगाए और उसमें बैठे। सुबह के 6 बजे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। वांग जी को थोड़ा बहुत खाना फ्रूट्स वगैरह दिए गए। वो ज़्यादा अच्छे से खा नहीं रहा था क्योंकि उसे भूख नहीं लग रही थी। उसे तो बस टेंशन हो रही थी विंग की कि वुशियान को कुछ हो ना जाए, वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वांग जी निकल गया अपनी सेना के साथ लान ग्लान के लिए। वो लान ग्लान पहुँचते पहुँचते उसको शाम हो गई थी। शाम होते होते भी उसको एंट्री नहीं मिली क्योंकि लान ग्लान में तो रूल यही है ना, और लान ग्लान का रूल तो यही है, क्लाउड रेसेस आने तक उसके 2 किलोमीटर दूर तक उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ पर पहरा जो रहता है, और अगर कोई पहरा देता तो वांग जी उससे बात कर भी लेता, अंदर चला भी जाता। लेकिन वहाँ पर पहरा देती हैं वहाँ की वाइट कॉप्स, डार्क कॉप्स नहीं, वाइट कॉप्स, जो कि अच्छी ही सोल्स हैं। वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पहरा देती हैं, और जब उनकी इच्छा होती है कि वो यहाँ से चली जाएँ तो वो चली जाती हैं, पीस में चली जाती हैं। अभी वही थी वांग जी, उनसे तो बहस नहीं कर सकता, उन्हें समझा नहीं सकता। तो उसने डिसाइड किया कि वो लोग वहीं बाहर बैठ कर के वेट करेंगे मॉर्निंग होने तक, क्योंकि सुबह 5 बजे तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, वो अंदर जा पाएगा। वो लोग वहीं बैठे थे और वांग जी को बहुत टेंशन हो रही थी। उसके लिए जैसे ये रात बहुत ज़्यादा कठिन हो गई थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो पत्र किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, लग गया तो पता नहीं क्या होगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। बुशियान की जान, नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा हुआ तो उसके क्लान का, उसके साम्राज्य का, सबसे बड़ी बात वांग जी का क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी वहीं बैठा था। वहाँ पे से कुछ सैनिक आए, उन्होंने कहा, मास्टर आप कुछ खा लीजिए, आपने पूरे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। वांग जी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो। उन सैनिकों ने कहा, हम लोगों ने भी 2 दिन से सही से कुछ नहीं खाया है, हमें भी वुशियान की चिंता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो वुशियान को ज़्यादा दुख होगा। अगर आप खाना खाएं तो सारी टुकड़ी खाना खा लेगी। अब वांग जी क्या करता बेचारा, उसे तो खाना खाना ही पड़ेगा ना, सबके लिए तो इतना कर ही सकता है। उसने कहा ठीक है। वो सबके साथ खाना खाने तो बैठ गया। उसे कुछ फ्रूट्स दिए गए, बट उसके मुंह से निवाला नीचे उतर ही नहीं रहा था। उसने एक सेब उठाया, मुँह के आगे लाया, लेकिन उसने बाइट नहीं किया, वापस रख दिया। उसके दिमाग में एक इमेज फ्लैश हुई थी जिसमें वो देख सकता था कि जैसे उसे जंजीरों में जकड़ करके, बेड़ियों में बांध करके उस कारागार में रखा गया था, वैसे विंग को रखा गया। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। वांग जी ने अपने माइंड को शांत किया। देन उसने बस उस सेब को आधा खाया। बाकी टुकड़ी ने भी अपना खाना खा लिया। वांग जी खाएगा तो वो लोग भी खा लेंगे। वांग जी बस मून को देख रहा था ऊपर। वो वहाँ अकेला था, अकेले में बस वो चांद को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि उसकी लाइफ में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। पहले उसे बंदी बनाया गया, भूषान ने उसे बंदी बनाया। उसके मन में गलतफहमी आई। देन पता नहीं वो सपना था या सच, वो विंग से मिलकर आया, विंग को देख कर आया, विंग से बातें करके आया। और उसने तो कन्फेस भी किया था ना विंग को। क्या वो विंग को पसंद करता है या वुशियान को? शायद विंग एक सपना है, वुशियान रियलिटी है। उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने खुद से ही कहा हाँ, वो इन कुछ दिनों में वुशियान से बेहद प्यार करने लगा है। उसकी असलियत जानने के बाद तो जैसे उसका प्यार कम ही नहीं होगा। उसे प्यार तो पहले से था, बस फ़र्क था तो इतना कि वो गलत था। वो सोचता था कि वुशियान गलत इंसान है, उसे वुशियान के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। वांगजी सोच रहा था जब से वो पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ है, तब से वो वुशियान के बारे में बहुत कुछ सुनता आ रहा है।
बहुत कुछ। उसे भूषण की बैक हिस्ट्री पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता थी, जब तक कि वो विकलान में नहीं आया। अभी बस वो चाँद को देखते हुए यही सब सोचे जा रहा था। किसी ने पीछे से कहा, मास्टर। वांगची पीछे मुड़ा तो वहाँ पर सेनापति था। सेनापति ने कहा, आप जाके आराम कर लीजिए, सुबह होते ही हम वैसे भी अंदर चले जाएंगे। वांगची ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊँगा। वो सब लोग तो चले गए। कुछ लोग पहरा दे रहे थे, सब लोग थोड़ी सोएंगे। एक्चुअल में वो तो लानकलन के बाहर हैं। लानकलन के बाहर तो हमला तो हो सकता था। तो बस वांगची तो जागा हुआ था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था, घबराया हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। जैसे तैसे करके सुबह हुई, रात बीती, अंधेरा जैसे हटा, वांगची तुरंत दौड़ते हुए वहां गया। वो पहरा या कहें सुरक्षा कवच बस हटने वाला था। कुछ ही क्षणों में वो सुरक्षा कवच हट गया। वांगची दौड़ते हुए अंदर गया, भागते हुए अंदर गया। वो अंदर गया, उसने देखा कि उस क्राउड रेसेस के बीचों बीच विंग स्पिरिचुअल एनर्जी के बल पर टंगा हुआ है। दोनों हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी की जंजीरें, दोनों पैरों में जंजीरें, और वो ऊपर है। वांगजी चिल्लाया, वुशियान। तब जाके वुशियान ने आंखें खोली और वांगजी को देखा। वुशियान की आंखों में हर्ट था, गिल्ट था। उसके दिल में कसक उठ रही थी। इस इंसान को उसने कितना कुछ माना, लेकिन कोई बात नहीं। वुशियान के मुंह से शब्द निकला, उससे पहले बहुत सारा ब्लड। देन उसने कहा, तुम्हें अब खुशी खुशी मिल गई होगी ना? कोई नहीं। वैसे जो पत्र में लिखा था वो मैंने पहले ही पढ़ लिया था। वुशियान की इस बात से वांगजी की तो जैसे जैसे दुनिया ही उचट गई। बाकी सैनिक वगैरह भी वहाँ आ गए थे। उनका तो बस इतनी तैयारी थी कि अभी हमला कर देंगे। वुशियान ने सबको आंखों से इशारा किया रुकने के लिए और कहा, हमारा अगला लीडर वेंचिंग होगी। इतना बोला और उसने कहा, तुम लोग अब वापस जा सकते हो। वांगजी एक टक वुशियान को देख रहा था और वो लोग भी गए नहीं थे। सैनिक इतने जल्दी कहाँ से चले जाएं? अपने अपने इतने अच्छे लीडर को छोड़कर क्यों जाएं? वो लोग प्रोटेस्ट करने के मूड में पूरे थे, पर विंग ने कहा, मत करो ऐसा। उसने बहुत मुश्किल से कहा, उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, जाओ। उसके आज्ञा को तो सबको मानना ही था। वो लोग जा रहे थे। वहाँ पर लान कुरैन, लान सिचन, बाकी डिसिपल्स भी आए, क्योंकि आवाज़ तो हो रही थी और सब लोग वैसे भी जाग गए थे। सिचन ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, वांगजी। वो दौड़कर गया और वांगजी को हक किया। वांगजी ने अपने भाई को थोड़ा हल्का से धक्का दिया और कहा, ब्रदर ब्रदर भूषण को नीचे उतारिए। भूषण ने कुछ नहीं किया ब्रदर। भूषण ने कुछ नहीं किया है। वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है ब्रदर। मैंने जो लिखा था वो गलतफहमी थी, एक गलतफहमी थी। उसका भाई और अंकल एक टक भूषण को कभी वांगजी को देख रहे थे। अंकल कुरैन ने कहा, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? क्या इसने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, इसे नीचे उतारिए, उतारिए। उन सब ने वुशियान को नीचे उतारा। अभी वुशियान की सांसें चल तो रही थी, पर कितनी देर तक ये कोई कह नहीं सकता था। वांगजी की आंखों में बहुत गहरा गिल्ट था, हर्ट था, आंसू थे, दुख था, दर्द था। जैसे ही वुशियान नीचे गिरा, वांगजी ने उसे थामने की कोशिश की, उसके सिर को अपने गोद में रखा और कहा, वुशियान तुम ठीक तो हो ना? मेरी गलती है, तुम्हें पता था, तुम क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना? वुशियान ने एक बिट्रेड स्माइल दिया, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है वांगजी की बातों पर। उसने कहा, तुमने लिखा था अपने पत्र में, तुम मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते हो, चाहते हो कि मैं मर जाऊं। जब पूरी दुनिया ये चाहती है तो मैं जी के क्या करूं? मेरे माँ बाप मर गए, अंकल आंटी मर गए, उनके बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई नहीं था मेरे पास, कोई भी नहीं। और जिसको पसंद किया, तुम्हें मैंने ऐसा क्या नहीं है जो ना दिया हो?
क्या नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए ना किया हो। तुम सब कुछ भूल गए वांग जी। वांग जी को अब रह रह के बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही थी कि ऐसा नहीं है वांग जी को विंग ने बंदी बनाया था। नहीं, एक्चुअल में वांग जी तो विंग से वुशियान से ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन इस बार नहीं, पिछले बार, मतलब पिछली ज़िंदगी में विंग ने वांग जी के माथे पे हाथ रखा और वांग जी को अपनी पिछली ज़िंदगी पूरी तरीके से याद आ गई, जिसमें वो दोनों लकड़हारे थे। वांग जी जिसमें ओमेगा था, वुशियान जिसमें एक अल्फा था। उन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। एक दिन जब वो लकड़ी काटने गए थे, उन दोनों मैरिड तो थे ही, उनका एक बच्चा भी था छोटा सा, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था और शरारती था, बहुत ज़्यादा शैतान था। वो लोग उसे भी अपने साथ लेके गए थे। उनका बच्चा भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, तो वुशियान ने उसे अपनी पीठ पर टांग रखा था और वांग जी उसके साथ था। वो दोनों लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी काट कर वो बस उसका गुच्छा बना करके बेचने जा रहे थे। तभी वांग जी ने देखा कि वहाँ पर एक सांप है और वो सांप उसके बच्चे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वुशियान ने उसे नीचे रख दिया था और उसका बच्चा घुटनों के बल रेंगते रेंगते उसी सांप की तरफ जा रहा है। वांग जी ने उस सांप को एक लाठी से उछाल दिया, लेकिन गड़बड़ हो गई। वो सांप ज़्यादा उछल कर डायरेक्ट वुशियान के पास गया और वुशियान को उसने काट लिया। वांग जी एक तक देखता रह गया। उसने जाकर के वुशियान को संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांप बहुत ज़्यादा जहरीला था, उसकी जान चली गई थी, या कहें उसकी जान अटक गई थी बीच में, निकली तो नहीं थी। वांग जी बेचारा क्या करता, उसने आसपास बहुत कुछ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वांग जी ने खुद ही सोचा कि वो इस जहर को अपने मुंह से निकालेगा। उसने वांग जी का हाथ लिया, क्योंकि सांप ने हाथ पर काटा था। वांग जी ने पूरी कोशिश की, काफ़ी सारा खून उसने अपने मुंह से लिक करते हुए या फिर सक करते हुए बाहर निकाला और बाहर फेंका। उसके बाद वुशियान जो था वो बेहोश था और वांग जी खुद भी बेहोश हो गया था। उसके बाद वांग जी को कुछ भी याद नहीं है, कुछ उसे याद आ भी नहीं रहा है। वांग जी ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था? वुशियान ने कहा, हमारा बेटा अकेला रह गया था और कुछ नहीं। वुशियान को इस हालत में देखकर वांग जी को बहुत दुख हो रहा था। उसे वही दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था जो उस समय उसे हुआ था जब विंग को सांप ने काट लिया था। वो सोच रहा था कि कितनी बड़ी उसने मूर्खता करती है, कितनी बड़ी उसने पागलपंती करती है, गड़बड़ करती है। विंग ने कहा, तुम अब खुश रहना। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना खुश रह ही नहीं सकता। अगर मुझे खुश रहना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों, तुम्हें बचाने के लिए। मुझे जब सब रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम मुझे से छोड़ के नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। लेकिन वुशियान के आखिरी शब्द यही थे, तुम हमेशा खुश रहना और हो सके तो दूसरे किसी को ढूंढ लेना और शादी कर लेना। ऐसा बोलते हुए उसके पूरी बॉडी से ऐसे ब्लीडिंग हो रखी थी ना, तो वो बच नहीं पाया, उसने अपना दम निकाल दिया। वांग जी जो कि एक टक वुशियान को देख रहा था, उसने कहा, वुशियान तुम ठीक हो ना? मुझे बताए। अंकल आपको पता है ये बहुत मजाकिया है, ये पहले भी मुझसे मजाक करता था ना, मुझे पता है मजाक कर रहा है। वुशियान ऐसा मत करो, वांग जी डर जाएगा, बाबा डर जाएगा। अर्गा आप ठीक है ना? आप बेहोश है ना? आप सो रहे हो ना? आप उठो ना अर्गा, उठो ना। बोबो को ऐसे डराओ मत अर्गा, उठो ना। बोबो बहुत डर गया है अर्गा, मुझे हक कर लो, मुझे अपने एम्बुलेंस में ले लो अर्गा, मुझे बहुत डर लग रहा है अर्गा, मैं नहीं सह पाऊँगा ये। आप ऐसा मत करो अर्गा, उठो ना। ऐसा कहते हुए वांग जी ज़ोर ज़ोर से वुशियान की उस डेड बॉडी को हिलाया जा रहा था, रोए जा रहा था, चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। उसके ब्रदर ने उसे हक किया और कहा, वांग जी हमसे गलती हो गई है, वो नहीं है अब हमारे साथ। वांग जी ने अपने भाई को ज़ोर से धक्का मारा और कहा, चुप रहिए, आपको क्या पता कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं, ये मैं जानता हूँ। मैं ज़िंदा हूँ तो वो भी ज़िंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है।
अर्का, उठेंगे आप या फिर मैं आपको मारूंगा मैं। आप जानते हो ना, वो बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। उठो, उठो ना, उठो। वांगची ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। अंकल कुरन ने उसका हाथ को पकड़ा और उसे वांगजी को विंग की बॉडी से दूर किया और कहा, वांगजी, होश में आओ और उस इंसान के लिए मत रो जो कि काली शक्तियों का धनी है। वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए। वांगजी ने अपने अंकल को भी धक्का मार दिया और कहा, आपको नहीं पता कि वो है क्या। आप नहीं जानते। आप मेरे साथ सिर्फ इस बार के लिए हैं, लेकिन वो मेरे साथ हर बार के लिए होता है, हर बार के लिए। पिछली बार भी वो मेरे साथ था, पिछली बार भी, इस बार भी था। वो शायद फ्यूचर में भी है। मैंने देखा है, उसे अपने साथ देखा है। वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता। वो किसी को पसंद नहीं करता मेरे अलावा। मैंने देखा है। मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। मुझे मुझे जीने का हक नहीं है। ऐसा बोलते हुए उसने कुछ तो किया। उसने एक स्पेल पढ़ा, अपनी गोल्डन कोर को अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग कर दिया और फिर उसकी बॉडी पे आराम से नीचे गिरी, एकदम आराम से। और उसके ब्रदर अंकल सब बस उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। सिचन गिर गए थे। वो जोर से चिल्लाए भी। वो बोल रहे थे, भांजी, तुमने ये देखा कि वो चला गया, तुमने ये नहीं देखा कि हम थे तुम्हारे लिए। तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो वांगजी, वांगजी। अंकल कुरैन सोच रहे थे कि वांगजी क्या करके गया है। वो सदमे में थे, बहुत बड़े सदमे में थे, इतने बड़े सदमे में कि वो बेहोश हो गए। उनको बेहोश होता देख सिचन भी उनके पास दौड़ कर आया। कुछ डिसिपल्स भी आए। उन्होंने उन्होंने सिचन को वैद्य के पास लेके गए, वांगजी को भी लेके गए, विंग को भी लेके गए। हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा ये पार्ट? आई नो बोलो कि यार आज का पार्ट तो सैड था। क्या ये एंडिंग है? तो मैं बता दूँ, ये एंडिंग नहीं है यार। अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कल, सच्ची, जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कल। तो आर यू रेडी फॉर द ट्विस्ट? रेडी हो तो कमेंट करना। एंड यार मैंने बोला पहले ही पार्ट छोटा है क्योंकि मेरा हालत सही नहीं है। एंड बाकी आप लोग समझते हो, समझदार हो। ऐसा बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो चलो हम लोग अब कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।